शॉर्ट लॉन्ग तो खैर मैं उस पर तो बात ही नहीं करूँगी, जो हलाल ही नहीं है, इट्स नॉट हलाल एट ऑल। और फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो को लेकर, करेंसी का जो फ्यूचर वो क्रिप्टो है, ठीक है। इनके सो बहुत ज़्यादा भी स्टार्ट हो जाएगा कि वो लोग एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे बिटकॉइन को, जैसे कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। इससे ही पता ही लग रहा है कि BTC जो है वो एक अच्छी मूव देने वाला है आने वाले वक्तों में। डॉट इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। डॉट welcome to Cryptosity, where curiosity met with crypto. In today's video, as you all guys know, कि मेरा एक सेक्शन होता है, एक क्या कहते हैं, हर कुछ दिनों बाद जिसमें मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ टू मोटिवेट यू एंड टू टेल यू अबाउट द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. Crypto is not just about trading and just letting some dollars on your Binance exchange or any other exchange and just dive into and just take a short and long. तो खैर मैं उस पर तो बात ही नहीं करूँगी, जो हलाल ही नहीं है, इट्स नॉट हलाल एट ऑल, वो हराम में आता है. सो स्पॉट में भी आप उसमें जस्ट ट्रेड ले रहे हैं, और नहीं, एक मैसिव इंडस्ट्री है, एक पूरी की पूरी दुनिया है इसके पीछे जो काम कर रही है, और डेवलपमेंट्स हैं जो आप आने वाले वक्तों में देखेंगे. और फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो को लेकर, करेंसी का जो फ्यूचर वो क्रिप्टो है, ठीक है. सो लेकिन हम लोग ट्रेड पैसा कैसे बनाना है वो हम ट्रेड के तरीके कमाते हैं. उसमें एक्यूमुलेशन होती है, उसमें डेली ट्रेडिंग होती है, उसमें आप जो है वो क्या कहते हैं बाय कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स. तो आज की जो न्यूज़ है मेरे पास वो बेसिकली है कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, कुछ अहम न्यूज़ हैं, और जो कि आपके लिए बेनिफिट होंगे अगर आप ट्रेड करते हैं या आप ट्रेड करना चाहते हैं या आप क्रिप्टो के अंदर इन्होंने का सोच रहे हैं. तो पहली न्यूज़ ये कि सेनेटर ल्यूमिस ड्रॉप्स हर बिटकॉइन एक्ट ऑन कांग्रेस वेबसाइट, बुलिश वाइब्स इनकमिंग, हु इज़ रेडी फॉर अमेरिकाज BTC सीजन. तो सेनेटर ल्यूमिस जो हैं वो बेसिकली जो अभी ट्रंप ने जो एक अपना क्या कहते हैं पूरा का पूरा एक टीम बनाई है बिटकॉइन को लेकर अभी रिजर्व्स के लिए, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जिसमें सुलाना भी है और XRP वगैरह भी शामिल हैं. वो रिज़र्व के तौर पर नहीं, वो स्टॉक पाइल होंगे, ठीक है, वॉर्ड्स जो हैं, लेकिन जो रिज़र्व है वो बिटकॉइन को बनाएगा. तो अभी सेनेटर ल्यूमिस जो हैं वो भी इसी टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने कांग्रेस की वेबसाइट पे अपना जो है वो बिटकॉइन एक्ट भी डाल दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा भी स्टार्ट हो जाएगा कि वो लोग एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे बिटकॉइन को. और यहाँ मैं बता दूँ कि लोग बिटकॉइन बेचेंगे नहीं, रिजर्व के तौर पे तो इकट्ठा करते रहेंगे, जिससे कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा. कब जाएगा एग्जैक्ट टाइम लाइन सिर्फ मेरे अल्लाह को बताए. ये सारी कंडीशन है, और इससे ही पता ही लग रहा है कि BTC जो है वो एक अच्छी मूव देने वाला है आने वाले वक्तों में. 1 साल 2 साल 3 महीने 4 महीने कोई किसी को नहीं पता. वो भी मैं बता दूँ कि अभी जो रिसेंट जो मामला था उसमें BTC कितना ऊपर जाएगा. तो अभी चलता हूँ मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और वो है जी कि VanEck files for the first AVAX ETF with SEC joining from seeking approval for SOL, XRP, Doge and LTC ETF. ETF बेसिकली होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंजेस पर अदर दैन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो कि बड़ी एक्सचेंज हैं जहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर लॉग इन होते हैं, उन पर जो है वो इन एसेट्स को अलाउ कर देते थे कि इसमें ट्रेड किया जाए. BTC जो है उसका ETF हो गया, यानी कि उसको अब एक प्रॉपर एक एसेट के तौर पे लेकर चला जा रहा है. और बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं लाइक आई थिंक NASDAQ वगैरह हैं, और ये जहाँ पे बड़ी कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं वहाँ पे इसमें ट्रेड किया जाता है. तो सोलाना का भी हुआ था, और ये इथेरियम का हो चुका, लेकिन इथेरियम ने कोई ख़ास मूव नहीं दिया. अब जो है, और डॉट का मैं बता चुका हूँ, डॉट का जो ETF फाइल किया गया वो NASDAQ ने किया. एंड डॉट इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है. डॉट अभी आप लोगों को कहीं नज़र नहीं आ रहा. लास्ट जो अभी जो बिटकॉइन ऊपर गया है तो उसके साथ डॉट जो है वो जस्ट 2x हुआ. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि डॉट ने बहुत ऊँचा जाना है, 1 साल 2 साल में बहुत ऊंचा जाना है इसने. यहाँ तक कि हैं प्रेडिक्शंस के $100 तक भी जा सकता है. लास्ट का ऑल टाइम हाई $55 था, बट ये $100 तक जा सकता है, ठीक है. सो लेकिन आप लोगों ने, अगर आप थोड़ी इनकम के साथ हैं, आप लोग थोड़ी अमाउंट थे इन्हें मेरी तरह, तो आप लोगों ने साइकिल्स को लेके चलना है, ठीक है, कि साइकिल्स में इन हो और सेल करके निकल आए. और अगर ज़्यादा अमाउंट है आपके पास तो फिर आप कुछ अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि डॉट ने कहीं पे भी फटना जाके. सो इसी तरह AVAX एक कॉइन है, और आप जाके देख लें, बाइनेंस पे भी मौजूद है. उसका भी जो है वो क्या कहते हैं ETF जो है फाइल कर दिया गया है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो अमेरिका की उसने इसमें उसने इजाज़त दी है. और SEC जो है ना सिर्फ इसको अलाउ कर दिया गया है, बल्कि सोलाना और XRP और डॉज और LTC जो है लाइट कॉइन जो है, इनके भी ETF बहुत जल्द फाइल होंगे. यानी कि ये भी अब एक फॉर्मल जो है वो क्या कहते हैं एक्सचेंज पे आए. तो वो लोग जो ये बात करते थे कि भाई अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो अब आप लोगों के सामने ही है फ्यूचर. बड़ी तेज़ी के साथ जो वो क्या कहते हैं चीज़ें हो रही हैं तो क्रिप्टो को लेकर.
अब आप लोगों पर है कि आप लोग क्रिप्टो में होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। आप लोगों को सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी डालें, अपना फ्री पैसा जो है वो क्रिप्टो के अंदर लेकर आएँ, ठीक है। उसके बाद है बिटकॉइन अपेरेंट डिमांड हिट्स एट 2025 लो एम मैक्रो अनसर्टेनिटी ड्रॉपिंग टू 142 एज BTC स्ट्रगल बिलो 100K ड्यू टू मार्केट स्ट्रगल। तो बिटकॉइन की 2025 जो है वो जो डिमांड है वो इस वक्त बहुत लो जा रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स जो हैं इसके अंदर बहुत कम पैसा डाल रहे हैं। ये लो चल रहा है क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटी जो बड़े पैमाने पर जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि कुछ मार्केट के अंदर ये बातें हो रही हैं कि रिसेशन आएगी, लेकिन ये बातें नहीं है, हकीकत है। रिसेशन ने हिट करना है मार्केट को। और मैं आप लोगों को बता चलूँ कि मार्च और अप्रैल जो है ये लास्ट एक चांस है, इसमें जो ऑल सीजन लगेगा उसके बाद मार्केट्स नीचे जा सकते हैं बुरी तरीके से, ठीक है। सो 142 जो है वो BTC स्ट्रगल, क्योंकि BTC $100 से नीचे स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए जो है इसकी डिमांड लो है। बेसिकली ये है इस न्यूज़ का जो असल पर्पज़ है। उसके बाद है जी Rex shares launches BMAX, the first Bitcoin corporate treasury convertible bond ETF focusing on firms like Strategy and Mara, ठीक है। फर्म्स हैं Strategy और Mara जो है इसी तरह की एक फर्म है BMAX। Rex के नाम से बेसिकली एक फर्म है जिन्होंने अपना फर्स्ट बिटकॉइन कॉर्पोरेट ट्रेजरी कन्वर्टेबल बॉन्ड ETF जो है उन्होंने फॉर्म किया। इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड ETF जो कि बेस कर रहा है बिटकॉइन पर। एक बॉन्ड है जो कि बेस करता है बिटकॉइन पर, और उसका उन्होंने जो है वो ETF लॉन्च किया, एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि एक तरह की एक एसेट बना दिया गया है जिसकी बैक, जिस तरह के आपके पास रुपया है, डॉलर है, उसके पीछे गोल्ड है, तो इसी तरह से ये बॉन्ड कन्वर्टेबल ट्रेजरी बॉन्ड है जिसके बैक कर रहा है बिटकॉइन, और उसको उन्होंने एक्सचेंज पे डाल दिया कि आप इसमें ट्रेड कर सकें। लाइक आप लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी देखा होगा कि रैप BTC काइंड ऑफ थिंग्स, इथेरियम रैप BTC भी है, इथेरियम भी है, इथेरियम की और भी कहा हुआ है, तो उस तरह का एक है। तो इट्स एन अदर बुलिश न्यूज़ फॉर बिटकॉइन एंड होल इंडस्ट्री के बिटकॉइन पे कैसे काम हो रहा है। तो चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो न्यूज़ की तरफ, और ये मेरी सबसे फेवरेट न्यूज़ है, खबर है, एक इम्पॉर्टेंट मूव है और एक हाईलाइट है और एक व्यू मुझे मिला है कि मीनवाइल पंप फंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव प्लंज्ड 94%। इफ़ यू नीडेड एविडेंस दैट मीम कॉइन्स आर आउट ऑफ फैशन, it's right there, but as ever there's a silver lining. There's always signal and noise in the crypto world, and when the noise dies down it's easier to hear the signal. Now it's once again time for real projects with rare utility to shine. Where do you see a need? तो पम्प फंड जिस पे कि बहुत ज़्यादा अभी पिछले दिनों कॉइन्स लॉन्च हो रही थी, उसमें रग पुल भी लोगों ने किया पम्प फंड पे बना के। पम्प फंड बेसिकली मीम कॉइन का एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर मीम कॉइन जनरेट कर सकते हैं, उसे एक्सचेंजेस पर डाल सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर तो इतनी आसानी से नहीं आता, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप लोग डाल सकते हैं। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है, ये चार्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि अब मीम कॉइन डेड हो चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है पम्प फंड पे, और ये सबूत है कि मीम कॉइन्स अब आउट ऑफ फैशन होती जा रही हैं। तो अब है इस तरह के सिग्नल ये इस चीज़ का दे रहा है कि भाई अब मीम कॉइन्स का जो रुझान है कम हो गया और दोबारा से रियल वर्ल्ड एसेट बेस दिया है, जो जिसे कह लें कि अच्छी कॉइन है फंडामेंटली, उनमें पैसा आने वाला है, जिसके बारे में बार बार मैं बात करता रहा हूँ कि यार मीम कॉइन से बचो। मैं अपने ग्रुप्स में भी ये बात करता हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्रेडिंग ग्रुप्स में सब मैं बात करता हूँ कि मीम कॉइन्स आर फजूल हैं, उनमें कभी भी मत जाएँ। यही बात यहाँ पर की गई है कि अब मीम कॉइन जो है वो मौत के करीब है अपनी, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। इन्होंने बर्बाद किया भाई इस दफ़ा। जो अगर आप देखें ना कि अच्छी कॉइन्स मूव नहीं की, BTC कहीं का कहीं चला गया, लेकिन ज़बरदस्त फंडामेंटल्स कॉइन सिवाय चंद एक कॉइन्स ने मूव ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिलियंस डॉलर जो है वो एक फजूल और बेहुदा सी मीम कॉइन्स लिखा रही थी, ठीक है। ना इनका कोई एनालिसिस किया जा सकता है कुछ भी, ये जस्ट एक अपना लेग अप करती हैं और ये कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो इनमें इन्वेस्ट करना फजूल हराम भी है, बिकॉज इनके कोई पीछे कोई यूज़ केस ही नहीं है। तो ये चीज़ थी, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो आपको मैं अपने चैनल पर बता चुका हूँ। डॉट कॉइन है, इसके अलावा आर्ब में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, आर्ब भी इस वक्त अच्छे लेवल्स पर मौजूद है। हाल तो और आर्ब के बारे में बता दूं, आर्ब का जो क्या कहते हैं अपना आर्बिट्रेरियम का जो टोकनॉमिक्स है वो बेकार है, लेकिन वेब 3.0 जिसके ऊपर दुनिया काम कर रही है, और वेब 2.0 से दुनिया वेब 3.0 पूरा नेट तब्दील हो जाएगा भाई।
यूट्यूब, गूगल, ईच एंड एवरीथिंग वेब 3.0 हो जाएगी। वेब 3.0 सिंपली क्या है, ब्लॉकचेन है, यानी कि तमाम अभी जो आपका जो सारा नेट डाटा है, सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो वेब 2.0 है, लेकिन ये ब्लॉकचेन पर चलेगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज हो जाएगी हर चीज़, डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। व्हाट्सएप डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब आप लोग कोई भी कंपनी डाटा को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, कोई भी कंपनी जो है उसे ओन नहीं कर सकेगी। एक तरह से ये मामला होंगे, अपनी अपनी ब्लॉकचेन होंगी, फिर ये सब कुछ होगा। अभी वेब 3.0 पे कौन काम कर रहा है? वेब 3.0 इतनी जो इंटरनेट हम बड़ा देख रहे हैं वो सारा का सारा वेब 3.0 कैसे जाएगा? कौन लोग हैं इसके पीछे? भाईजान यही कंपनी है। आर्बिट्रेरियम इज अ कंपनी, इट्स नॉट अ कॉइन। ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग ही हैं। डॉट है, आर्बिट्रेरियम है, GLMR है और अकाल है। मैं कभी इस पर आपको बता दूंगा। ये कंपनीज है बेसिकली, इनके टोकन आपको नजर आते हैं। बेसिकली कंपनी है जो कि वेब 3.0 पे काम कर रही हैं, और वेब 3.0 का जो मैसिव एक आप लोग देखेंगे ना शिफ्ट, तो वो यही कंपनी से काम करेंगी। ठीक है, तो आर्बिट्रेरियम इज अ कंपनी और ये लोग काम कर रहे हैं वेब 3.0 पर। तो ये फ्यूचर जो वेब 3.0 का है वो है, जाहिर सी बात है। तो अभी तो ये लोग पैसा इनमें नहीं आ रहा, लेकिन पैसा इनमें बहुत मैसिवली आएगा। ठीक है, डॉट को देख लें आप। डॉट पर तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अमेजिंग है। सो डॉट है, आर्ब है, अगर आप लोग लेना चाहें। ठीक है, कमेंट्स में मुझे दीजिएगा। आर्बिट्रेरियम में मैं अपना एक एनालिसिस दे दूंगा। डॉट का मेरा ऑलरेडी मौजूद है। सो मेरा ख्याल से कि वीडियो मुझे यहाँ पर फिनिश करनी चाहिए। अगर तो वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर ना है तो भाई मर्जी आप लोगों की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।